अरे मोदी जी फेंको चंद है, फेंकते ज्यादा काम कम करते हैं। हम राम के नाम पे तलवार लेके टहलें या फिर हम अपने एजुकेशन लेके डिग्री दिखाएं? भैया मुझे डिग्री चाहिए, तलवार ना चाहिए। अरे नेताओं के बेटे जितने भी हैं वो डिग्री लेने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और हम साले तलवार लेके हमको राम के नाम पे तलवार दिया जा रहा है कि हम राम के नाम पे लड़े जाके। संसद में मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये कौन सा संस्कार है? देश की सदन में बोल रहे हैं। हाँ? अब पता नहीं बेचे कि नहीं बेचे, कब से चिल्ला रहे हैं चाय बेची। लग रहा है भैया सब बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं चल रहा है। ओहो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, इतना महंगाई है, इतना बेरोजगारी है देश के अंदर। आप जिस रोड पकड़ लीजिए, सब नौजवान बेचारे कंपनी से काम करके आ रहे हैं, कहते हैं देश का युवा देश का भविष्य है। अब जिस देश का युवा बेरोजगारी करेगा, मजदूरी करेगा, उस देश का भविष्य क्या होगा आप बताओ। हाँ भैया सब कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ बढ़िया चल रहा है, सब तो कंपनी से काम करके आ रहे हैं। कौन यहाँ कोचिंग से इंस्टीट्यूट से कौन आ रहा है? सारे तो कंपनी से काम करके आ रहे हैं, सारे नौजवान लड़के ही हैं। 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल 25 साल के लड़के ही नौजवान है। तो कैसे बढ़िया चल रहा है सब कुछ, जब बेरोजगारी इतना ज्यादा है तो क्या मोदी जी को लाना है इस बार या बदलना है? अरे मोदी जी फेंको चंद है, फेंकते ज्यादा काम कम करते हैं। अरे प्रधानमंत्री है भाई, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे प्रधानमंत्री हम मर्यादा, उन्होंने देश की नेता पर झूठ बोलने का काम करते हैं। ये बना देंगे वो बना देंगे, जब सरकार आएगी गैस सस्ता कर देंगे, सरकार बन जाएगी गैस महंगा कर देंगे। अब सस्ता कर तो दिया ना अभी, देखिए अरे तो फिर ऐसे ही तो पहले भी किया था। जब चुनाव हारेंगे पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, 2 रुपया 5 रुपया सस्ता, फिर जब जीत जाएंगे बस 10 रुपया महंगा, फिर चुनाव आएगा फिर सस्ता। तो लेके भी तो आपके लोग आ रहे हैं भैया फिर। अरे हम की देने से, हम तो मोदी को वोट कभी ना दिए। अच्छा, और लोग तो खुश हैं इसलिए तो जिता रहे हैं। अरे सब लोग आपसे क्या हुआ? कहाँ सब लोग खुश हैं? कहाँ सब लोग? सबकी रिपोर्टिंग सबसे पूछिए। जब बीजेपी वाला है बीजेपी के बात बताएगा, मोदी जी बढ़िया है, राम मंदिर बन गया, ये हो गया वो हो गया। आज देश के नौजवान युवा कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज जो हमारे देश का जो नौजवान है, जो युवा है, वो आज बेरोजगारी है, जिससे घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी फीस बढ़ गई है, सारे जो पढ़ाई है सब कुछ फीस बढ़ा दी गई है। अब जब सब फीस बढ़ जाएगी तो गरीब घर का लड़का क्या करेगा? जब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जब वीक होगी, घर से बाहर जाएगा मजदूरी करने के लिए, किसानी करने के लिए, कुछ करने के लिए चाहिए ना कि घर में भाई है, बहन है, पढ़ाने की, छोटा भाई उसका घर में छोटा भाई है और वो घर में बड़ा, उसके पास जिम्मेदारी है। उसके पिता अगर काम नहीं कर सकते, भाई को पढ़ाने के लिए कहीं चला जाएगा, कुछ काम किसी कुछ उम्मीद लग रही है? अरे कुछ नहीं उम्मीद है इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। ये बस बेचने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और कौन कह रहा? तो कह रहे हैं हम आएंगे 24 में भी पूरी बहुमत से आ रहे हैं। वो तो सब कह रहे हैं आएंगे, सब चुनाव सब पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो सब पार्टी कह रही है हम आएंगे, वो कह रहे हैं हम आएंगे, वो कह रहे हैं हम आएंगे। लेकिन ताल ठोक के कह रहे हैं ना मोदी जी की 24 में झंडा भी लाल किले से फहराएंगे। अरे तो जब जीतेंगे जब फहराएंगे, जब नहीं जीतेंगे तब फहराएंगे। जब हाँ तो झंडा फहरा रहे हैं, और जब नहीं रहेंगे तो कहाँ झंडा फहराएंगे? जब नहीं तो झंडा कहाँ फहरा रहे थे? इसके पहले तो कांग्रेस थी तो झंडा फहरा रही थी, अब ये है तो ये फहरा रहे हैं, फिर जब ये नहीं रहेंगे तो फिर कोई और फहराएगा। किसको चाह रहे हैं फिर इस बार? इस बार सर चाह रहे हैं कि जो गठबंधन जो हुआ है वो गठबंधन में सरकार बने, सारी पार्टी मिलकर के सरकार बनाए कांग्रेस को। कह रहे सब चोर हैं। क्यों? कौन कह रहा? वो कौन से ईमानदार हैं? सब चोर हैं। तो ईमानदार है भाई राष्ट्रवादी पार्टी, बीजेपी। राष्ट्रवादी पार्टी हो तो हर राष्ट्रवादी पार्टी कह रहा है संसद में मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये कौन सा संस्कार है? देश की सदन में बोल रहे हैं। तो देश के संविधान की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मर्यादा नहीं रख रहे हैं। वो देश के संविधान को पैरों की तले कुचलने की बात कर रहे हैं, उस देश की सबसे बड़ी संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में। तो उसमें वो बोलना अच्छी बात है। वो भी एक देश का सांसद बोल रहा है, जो प्रतिनिधि जो जनता चुनती है, एक जिले का जो सांसद है वो बोल रहा है देश के संसद के अंदर एक जाति विशेष के लोगों को। तो क्या उस पर मर्यादा बीजेपी को उस पार्टी की सदस्यता खत्म नहीं करनी चाहिए कि किसी पार्टी के, किसी जाति को, किसी धर्म को आप बोलेंगे? एक देश का इतना बड़ा तबका है मुसलमान, अगर आप किसी जाति विशेष के ऊपर बोलेंगे तो भाई उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि ये देश हमारा देश फूलों का गुलदस्ता है, जहाँ पे हर जाति मजहब के लोग रहते हैं, हर संस्कृति विभिन्नता के लोग रहते हैं। हमारे देश की विभिन्नता हमारे देश की खूबसूरती बनती है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि हर जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली है, फिर भी आप इस देश के अंदर रह करके आप एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के सांसद बन रहे हैं। अब एक जिले के अंदर कोई अगर है सांसद एक बन रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ने वोट दिया होगा, सिर्फ हिंदू ने दिया होगा, सबने दिया होगा, सबने सहयोग किया होगा तो सांसद बन रहा है। और देश की संसद में आप जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो अमर्यादित भाषा हो गई ना। तो ऐसा इस पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस जो है आरोप लगाती है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या ऐसा है? धर्म की राजनीति सारे करते हैं, किसी को कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन किसी जाति के, किसी विशेष के खिलाफ बोलना ये गलत बात है। राजनीति सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं करती, सपा नहीं करती। जाति की धर्म की राजनीति हमारे देश में चलती है। किसी पार्टी का आप देख लीजिए उठा करके, ऐसा कोई पार्टी नहीं मिलेगा जो धर्म की राजनीति ना करता हो। जो 24 में आपने गठबंधन बताया, गठबंधन में कोई नेता होगा जो प्रधानमंत्री लायक होगा? अरे सबको बना रहे हैं, राहुल गांधी को, सब लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। तो पप्पू बताते हैं उनको। अब पप्पू बताते हैं, बताने के लिए कुछ भी बताते हैं। कोई मोदी को, कोई फेंकू चंद बताता है, कोई चाय बेचने वाला बताता है। चाय तो बेची है ना उन्होंने। अब पता नहीं बेचे कि नहीं बेचे, कब से चिल्ला रहे हैं चाय बेची चाय बेची। चिल्लाए नहीं बेची क्या? क्या
अब पता नहीं बेची कि नहीं बेची। केजरीवाल तो निकलवाए थे रिपोर्ट, तो कहते हैं कई नेता कहते हैं चाय नहीं बेची, झूठ बोलते हैं इनकी रिपोर्ट फर्जी है, इनके डॉक्यूमेंट फर्जी है। अब नेताओं बोलते हैं। बीजेपी तो समर्थन करते हैं आप लोगों का। हाँ जी, बीजेपी के सपोर्टर हम तो। और अब 2024 में ही बीजेपी आएगी। 24 में भी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? है जी, अच्छा काम हो रहा है। आप जहाँ खड़े हो, ठीक है, आज से करीब 2 साल पहले यहाँ आना था आपको, ठीक है, वो आए भी होगे, ठीक है। आने वाले टाइम पे यहाँ कोई भी इंसान कोई भी निकलने से डरता था, यहाँ कोई भी इंसान निकलने से यहाँ डरता था। और आज की डेट में आप खुद देख लो, ये बीजेपी की सरकार में। अच्छा, विकास कुछ हुआ है? देखा है विकास? नहीं जी, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ में से कोई 3 बताइए विकास। लोग वक्त चलने से डरते थे, ठीक है, और जो क्राइम जो पहले पैर कांपते होंगे लोग 14 से। हाँ जी, लूट मार होती थी, किडनैपिंग होती थी, जो भी है बहुत अच्छा हुआ जी, बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा हुआ। दूसरा कुछ काम बताइए। और क्या काम है जी, यही अपना जो भी है अपना अच्छा करा मोदी जी। काम तो बताओ, बहुत आपने कहा बहुत काम है, तो कुछ बता। देखो, लोग बात कहते हैं जी बीजेपी सरकार में ये हुआ वो हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा ना कुछ बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया देखा, बताओ ना, ठीक कोई तो बता दो यार। बढ़िया यही देखा कि हमारे खाते में 2000 रुपये आता है। हम तो किसान हैं, तो हमारे खाते में 2000 रुपये आता है। 2000 में घर चल जाता होगा। नहीं भैया, अब अभी काम करके आ रहे हैं, ठेकेदार बोल रहा है आज पैसा दूंगा, कल पैसा दूंगा, और राशन है ही नहीं है रूम में। अब राशन तो दे रहे हैं ना मोदी जी। अरे मोदी जी दे रहे हैं, जो परिवार को कैसे चलाए? मोदी चलाएंगे 2000 रुपये में राशन, 15 किलो में राशन में मोदी चला देंगे। अरे उनका तो घर बार भी नहीं है भैया। किसका? मोदी जी का। कौन कहता है? अरे कोई भी नहीं है। नहीं। आगे ना पीछे। काहे नहीं है तो बताओ फिर कौन भाई? उनके माँ बाप होंगे वैसे। होंगे, आपको नहीं पता? माता जी का भी ध्यान दो। हाँ, तो माता जी होंगे तभी तो पैदा हुए होंगे उनके। भाई अब कोई नहीं है, वो सिर्फ अकेले बचे हैं घर में। इस टाइम अब उन्हीं को पूछेंगे तभी पता चलेगा भाई कि हाँ कि नहीं उनके रिश्ते। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। लाना है फिर इस बार 24 में भी? आएंगे भाई। अच्छा, हाँ, अभी कह रहे हो 2000 रुपये देते हैं, घर नहीं चल पा रहा, फिर लाओ। अरे किसान के लिए जैसे हमें 2000 रुपये मान ले दे रहे हैं, लेकिन तो अभी चले जाओ, जैसे हम दिहाड़ी करके आ रहे हैं भाई, 40 रुपया किलो भाटा है, 40 रुपया किलो भिंडी है, 40 रुपया किलो, 20 रुपया किलो आलू है, तो हम कैसे अपना परिवार चलाएं और कैसे लड़के को पढ़ाई लिखाई करें? आपका जैसे हम कह रहे हैं, जितने टीचर हैं अपने लड़के को क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? एयरपोर्ट थे पहले, अभी 2014 के बाद 74 बन गए। 74 एयरपोर्ट बनने जा रहा है या बन गया है। मुंबई का एयरपोर्ट कांग्रेस ने एक विदेशी कंपनी को बेच दिया था, उसको अडानी ने खरीदा। पहले कांग्रेस ने उसको निजीकरण बेचा था, अब अडानी ने खरीदा। उसमें क्या राजस्थान में 55,000 करोड़ रुपए का गहलोत ने जो उसको क्या बोला अडानी को और उसको अंबानी को टेंडर दिया है, वो कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पे तो क्वेश्चन करो ना फिर, क्यों दे रहे हैं? जब अडानी अंबानी चोर हैं तो क्यों दे रहे हैं? संजय सिंह कह रहे हैं ना। रिफाइनरी की पाइपलाइन बिछा रही है वहाँ पे अडानी कंपनी, क्यों बिछा रही है भाई? छत्तीसगढ़ में भी अडानी का पैसा लग रहा है। अडानी हो या अंबानी हो, कांग्रेस की सरकार आ जाओ या बीजेपी सरकार आ जाओ, इनका राज हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। करोड़ों लोगों के लिए वो 602 नंबर पे थे वो। तो अब दूसरे के आ गए। क्यों नहीं आ सकता? क्यों? अगर कोई बिजनेसमैन देश का डेवलप कर रहा है, अपने आप में अगर ग्रो कर रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ से आ गई? दिक्कत मुझे नहीं है। ऐसी कंपनी की रिपोर्ट आई और आपने उस पर भरोसा कर लिया। अभी एक रिपोर्ट सुनो, विदेशी कंपनी, विदेशी अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स में तो ये भी छपा था न्यूज के लिए कि इनसे पैसा आता है चाइना से। आपने क्यों मान लिया? क्यों छापे मार दिया? क्योंकि वहाँ पे पकड़े गए, यहाँ छापे वहाँ पकड़े गए, अच्छा। वहाँ पे छापे पड़े हैं, ईडी की जांच बैठ रही है। इन्होंने बोला सबसे ज्यादा भ्रष्ट भैया मटेरियल, सबसे ज्यादा भ्रष्ट और मटेरियल बीजेपी में है। मैं ये बीजेपी के खिलाफ है, इनको उबाल है, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, हम ऐसे व्यक्ति हैं किसके पास कितना भ्रष्ट है, कितना केस है, कितना मुकदमा है, ये सिर्फ हम सुन करके कह सकते हैं। सच्चाई किसी को पता नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस के नेताओं का, एक मिनट सुन लो भाई, कांग्रेस पर केस होती है, कहता है मेरी सरकार आएगी तो जेल में भेज देंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं जाता है। जब कांग्रेस की पार्टी विपक्ष में होती है तो कहती है मेरी सरकार आएगी तो बीजेपी के सारे नेता जेल में जाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी का कोई नेता जेल में नहीं जाता। मेरी सुनते रहना। ऐसा ही समाजवादी पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी कि मेरी सरकार आएगी तो शिवपाल अखिलेश सब जेल जाएंगे। कोई जेल नहीं गया, केस भले चल रहा होगा। आजम खां तक
गए लेकिन जमानत पर छूटे। और जब अखिलेश की सरकार आती है तो सरकार आने से पहले कहते हैं बीजेपी को जेल में डालेंगे, कोई जेल में नहीं, एक दूसरे को ही बचाव करते हैं अपनी सरकार आने में। इनका तथ्यहीन बयान है, मैं इसको नहीं मानता। ये अपने भड़ास निकालने कैमरे के सामने चैनल पर दिखाने के लिए मैं इसको नहीं मानता, खंडन करता हूँ। अब ये हम देश के नवयुवक अगर हम अपनी बेरोजगारी, अपनी तकलीफ, अपने भावना को हम मीडिया पे प्रकट कर रहे हैं, मीडिया पे दे रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है। मतलब हम अपनी मजबूरी, अपना बयान कहीं, मतलब हम अपनी तकलीफ कहीं बता नहीं पा रहे हैं। हम जहाँ बताने की थोड़ा सा चाहिए हमें कि हमें हो सकता है कुछ मिल जाए, कुछ इच्छा है हमारी, उसे मतलब बताना भी नहीं देना चाहते। हम अपना जो अंदर ही घुट घुट के जी रहे हैं, हम उसे घुट घुट के ही जी लें, वो ये चाह रहे हैं। पहले ये बताइए, हम राम के नाम पे तलवार लेके टहलें या फिर हम अपने एजुकेशन लेके डिग्री दिखाएं? तलवार लेके टहलना जरूरी है या फिर डिग्री लेके टहलना जरूरी है? आपको क्या ठीक लगता है? भैया मुझे डिग्री चाहिए, तलवार ना चाहिए, तलवार ना चाहिए। तलवार बाहर किसने निकलवाई है ये बता दो मुझे। किस सरकार में बाहर निकल के हाथ में आई थी, मेरे को ये बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तलवार किस सरकार में बाहर आ गई थी? कितने मर्डर होते थे बाहर आके? ये आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में तलवार दे दी। सरकार ने बहुत चीज दिखा दिया मुझे। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में डिग्री होनी चाहिए, तलवार दी किसने है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो ना इस चीज का। तो खुले तलवार किस सरकार में बाहर निकल आई है? ये खुलेआम तलवार निकल तलवारने की बात कर रहे हैं, खुलेआम तलवार लेकर तलवारने की बात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म का, आप पहले तो हिंदू धर्म पे तलवार लेकर चले गए। अरे नेताओं के बेटे जितने भी हैं वो डिग्री लेने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और हम साले तलवार लेकर हमको राम के नाम पे तलवार दिया जा रहा है कि हम राम के नाम पे लड़े जाके। और जितने नेताओं के बेटे हैं सब हमें आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बेटे बाहर डिग्री दिखाते हैं, तलवार नहीं दिखाते हैं। किस सरकार में अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किस सरकार के बाहर नहीं पढ़ने जा रहे, मेरे को बता दो। तो फिर इंडिया की क्यों बात करते हो यार? जब हर नेता के बेटे जब आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ाए ना वो। आप भैया, हम लोग एक इंसान है, मेरी बात सुन लो, हम लोग एक किसान है, किसान के बेटा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को पहले सपोर्ट करता था, मेरा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को वोट देता था। क्यों चेंज हुआ मैं? क्यों हुए हम लोग चेंज, पता है? इसलिए चेंज हुआ कि उस टाइम वो जो सरकार थी ना, मैं आपको बता दूं, अगर मैं गिनवाऊं सारे काम रुके पड़े थे, सीरियस बता।